Good morning, everyone. Hello, everyone. My name is Rohit Pal and I teach you in computer application. आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारा फ्रंट एंड की वेबसाइट से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने फ्रंट एंड की एक वेबसाइट क्रिएट करी है। वेट अ मिनट। ये मैंने फ्रंट एंड की वेबसाइट के लिए मैंने सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट वीएस टूल वीएस टूल एक हमारा होता है जिसको मैंने यूज़ करा है। वीएस टूल मैंने आपको दिखा देता हूँ। विजुअल स्टूडियो होता है जिसका शॉर्टकट फॉर्म होता है, शॉर्ट नेम होता है। ओके। वीएस टूल में मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट फाइल और एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एचटीएमएल फाइल और माइक्रोसॉफ्ट की सीएसएस फाइल मैंने क्रिएट करी है। जो माइक्रोसॉफ्ट की सीएसएस फाइल है इसमें मैंने डिजाइनिंग वगैरह अप्लाई करी है। जो माइक्रोसॉफ्ट की एचटीएमएल की फाइल है इसमें मैंने सिर्फ एचटीएमएल यूज करा है। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा सीएसएस की फाइल है। ये मैंने फाइल फोल्डर में ही क्रिएट करा है जो जो हमारा ओपन होगा विजुअल स्टूडियो से। ये आपको अ फ्रंट व्यू दिखेगा विजुअल स्टूडियो का जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट सीएसएस की फाइल को लिए। थोड़ा सा कलरफुल रहता है और आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एचटीएमएल की फाइल है जिसको मैं वीएस टूल से खोल सकता हूँ। आप बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, एडिट प्लस या एक्सेट्रा वीएस टूल का यूज़ कर सकते हैं या नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़े से आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप थोड़ा सा एडवांस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। ईजी है ना? ईजी भी रहता है और कुछ हेल्पफुल भी रहता है। हेल्पफुल मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली है, जैसे कि जो मैंने टैब दिए वन बाई वन ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं नोट पैड पे लिखता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बार बार मुझे टैब की का यूज़ करना होता है। ओके। वैसे अगर आप फ्रेशर हैं और अभी सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप नोट पैड का यूज़ करिए। ये मैंने एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करके एक वेबसाइट को क्रिएट करा है जिसका मैं कोड दिखा रहा हूँ सिर्फ एचटीएमएल का। इसको मैंने मुझे जावा स्क्रिप्ट भी इसमें ऐड करनी, तो मेरी अभी स्टैटिक वेबसाइट और फिर मेरी डायनेमिक वेबसाइट हो जाएगी। जिसे मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट एचटीएमएल की फाइल बनाई है। जैसा कि आप जानते होंगे एचटीएमएल हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की फाइल बनाई है तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट से नाम भी दिया है, इसको सेव करा है। ओके गाइस, जिसमें मैंने एचटीएमएल लिखा है, हेड दिखा है, हेड के बाद टाइटल दिया है जिसका नाम रखा है माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, जिसमें मैंने लिंक करा है एक वेबसाइट को, जो कि मेरा सीएसएस के पार्ट को मैंने लिंक कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट के सीएसएस, मतलब ये जो सीएसएस की फाइल है इसको मैंने एचटीएमएल फाइल से यहाँ से लिंक करके रखा है। जैसे मैंने हेड दिया है, बॉडी दी है, बॉडी के अंदर मेरा मैंने 3 पार्ट्स दिए हैं, हेडर दिए हैं, उसके बाद मैंने फुटर हेडर दिया है, फिर मैंने मिडल दिया है और देन लास्ट में मैंने फुटर दिया है। हेडर हो गया, ये रहा मेरा हेडर, हेडर मेरा क्लोज है। उसके बाद देन मैंने मिडल दिया है, मिडल के बाद मैंने मिडल को क्लोज कर रखा है, फिर मैंने फुटर दिया है। फुटर के बाद मेरा यहाँ से फुटर स्टार्ट होता है और देन मैंने फुटर को क्लोज कर रखा है। फुटर हमारा नीचे का पार्ट होता है जो भी आप वेबसाइट के नीचे यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने लास्ट फुटर के बाद मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया और एचटीएमएल की फाइल हमारी यहाँ से समाप्त हो जाती है। जो हमारी कोडिंग थी जितनी भी हमने वो मैंने कर रखा है, एक स्ट्रक्चर बेनिफिट तैयार कर रखा है, जिसका मैं सीएसएस पार्ट दिखा देता हूँ। ये मेरा कुछ सीएसएस पार्ट है जिसमें मैंने ज़्यादातर क्लास सेलेक्टर का यूज़ करा है। अच्छा, मैंने इनलाइन इंटरनल और इनलाइन सीएसएस का भी यूज़ करा है, इंटरनल सीएसएस का भी यूज़ करा है और इसके बाद मैंने एक सीएसएस की फाइल बना करके उसमें भी मैंने यूज़ करी हैं चीज़ें। ठीक है। इनलाइन में देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एंड H1 स्टाइल करके मैंने बहुत जगह यूज़ किया। जैसे बटन स्टाइल यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है, बटन का ही डायरेक्ट मैंने सीएसएस में नहीं दिया, मैंने यहीं पे अप्लाई कर लिया है। तो आप चाहें तो सीएसएस में भी यूज़ कर सकते हैं। और सीएसएस में क्लास सेलेक्टर के अलावा भी और सब सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, टोटल 8 या 9 टाइप्स के होते हैं, है ना? तो आप वो 10 टाइप्स के जो सेलेक्टर हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लास सेलेक्टर अच्छा और यूज़ करने का एक पर्पज़ होता है। जब भी आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो क्लास सेलेक्टर यूज़ करने में थोड़ा सा बेनिफिट्स रहता है। क्लास सेलेक्टर उस समय हेल्पफुल होता है। ओके। जो कि मैं एक आपको फ्रंट व्यू पेज दिखा देता हूँ मेरा वेबसाइट का। वेट अ मिनट। ये मेरी ये एक माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है जिसको देख के मैंने सोचा कि चलो भाई माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसका आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाइए और यहाँ पर मेरा न्यू टैब ओपन हो रहा है, यहाँ पर आप डालिए माइक्रोसॉफ्ट, जो कि मैंने सर्च करके रखा है। माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, ओके, तो देन आपको ये फ्रंट फर्स्ट वेबसाइट का जो फ्रंट पेज मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, फ्रंट पेज खोल देता हूँ। फ्रंट पेज जो हमारा है ये कुछ इस प्रकार की वेबसाइट है जो गूगल पे पहले से ऑलरेडी मौजूद है। ओके। ये पहले से ही बना रखी है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है जिसमें हर एक पेज में बहुत सारे पेज लिंक करके रखे हैं, जिसका ये फ्रंट पेज है।
और जिसको मैंने यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट में, ये जो ऊपर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। ओके गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक पे अगर मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो कई सारा उसके पार्ट्स के अंदर ये सेकंड पेज है। एक लिंक के अंदर जो इन्होंने पेज की कोडिंग कर रखी, पेज का जो फ्रंट व्यू तैयार करके रखा है, वो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है उसका। ये आप भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ अभी फ्रंट पेज तैयार करके रखा है, तो फ्रंट पेज आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा। ये मेरा रहा फ्रंट पेज जो कि वेबसाइट का है, और मैंने जो क्रिएट करा है उसका फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है जिसको मैंने बनाने की कोशिश करी। अच्छा, इस वेबसाइट और इस वेबसाइट में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, ये पहले से बनी हुई है, ये मैंने क्रिएट करा है। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो थोड़ा सा मैंने बॉक्स टाइप का बना के रखा है, बॉक्स के अंदर ये बटन वगैरह भी अप्लाई करके रखा है, थोड़ा सा ये डिजाइनिंग में थोड़ा सा अच्छा लग सकता है। आप और भी अपने हिसाब से भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में साइड में इन्होंने ये सब लगा रखा है ना, टूल्स वगैरह। ये मैंने नहीं लगाया, मुझे नहीं जरूरत थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की। चूंकि पूरी तो कॉपी करनी नहीं थी, आप पूरी करना चाहो तो पूरी भी हो सकती है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डिजाइन तैयार करके रखी, जिसको आप देख सकते हैं, ये मेरा पेज कुछ इस प्रकार क्रिएट कर रखा है, जिसमें मैंने सबसे ऊपर दिया हेडर। हेडर के मेन पार्ट्स मैंने हेडर में ये सब चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, लिंक वगैरह। इसके बाद ये सब मेरा मिडिल में पार्ट में अप्लाई करा है। मिडिल के बाद लास्ट वाला यहाँ से जो लाइन खींची है ना, ये जो, और नीचे जब कुछ का जो पोर्शन, ये मैंने फुटर में दिया है। ये एक बटन टैब दे रखी है, और उसके बाद ये मैंने कुछ लिंक वगैरह अप्लाई कर रखा है। इसका मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। कोड कुछ इस प्रकार से यूज़ करा गया है। ये HTML का पेज है, जिसको आप देख सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर पे क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वरना मैं इसको सिखा दूंगा आपको टाइम निकाल कर। इसका कोड का जितना भी कोड जैसे आपने क्रिएट करा है, कैसे बनाया है, अगर आप थोड़ा सा भी बिगनर से आप सीख रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस है तो आप इस कोड को ऑब्वियसली देखकर आप समझ जाएंगे क्या क्या यूज़ करा है, कैसे बना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। HTML से सिर्फ हमारा पेज को क्रिएट किया जाता है, और उसमें CSS से हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार पेज है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना भी सकते हैं अगर चाहें तो। इसलिए मैं इस कोड को पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आए। आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार, आप खुद से बनाएंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। मैं बेसिक टू एडवांस लेवल के से आपका HTML CSS जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी क्लासेस आप यूट्यूब चैनल @computer_revision से ले सकते हैं। मतलब कि मेरा चैनल है जिसको computer_revision, ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और इससे आप HTML CSS का पूरा जो कोर्स होता है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये CSS की डिजाइनिंग है जिसको मैंने कर रखी, क्लास सेलेक्टर का यूज़ करा है। कोड नंबर 562826। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, ट्राई करेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि चीज़ें ट्राई करने से ही आती हैं। ऐसे आप कोड देख के डरिएगा नहीं। इसमें कुछ नहीं, बेसिक से ही है, पैडिंग दिया है, मार्जिन दिया है, कलरफुल दिया है जितना मुझे चाहिए था, जिस हिसाब से कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह दे रखी है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रहा कोड, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो HTML की फाइल को मुझे क्लोज करना है। जैसे कि मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल और जो हमारा बैकवर्ड स्लैश है उसको मैंने प्रेस करा, तो ये हमारा क्या होगा, कमेंट हो गया। कमेंट करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है विजुअल स्टूडियो में। ओके, अब इसको मैंने सेव करा लिया Ctrl+S से, फिर मैंने Alt और टैब दबाया तो ये मेरा कर्सर खुला। ये मेरे टैब्स खुल गए। अब मुझे जिस टैब पे खोलना है तो उस टैब पे मैं छोड़ दूंगा तो मेरा खुल जाएगा। अगर मुझे नेक्स्ट करना है तो मैं टैब प्रेस करता जाऊंगा वन बाय वन। ये मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को खोला। उसके बाद मैंने इसको रेफरेंस करने के लिए, देखो कर्सर से आप रेफरेंस कर सकते हैं लेफ्ट प्रेस करके, वरना F5 की फंक्शनल की दबाइए। क्योंकि अब ये क्या हुआ, ये सारा CSS आपके पेज से हट चुका है, रिमूव हो चुका है। ये CSS नहीं यूज हुआ है। जब CSS नहीं यूज हुआ है तो ये जो HTML से फाइल क्रिएट हुई थी वो कुछ इस प्रकार आ रही है। HTML से फाइल कुछ इस प्रकार क्रिएट हुई है, और जब मैं इसमें CSS अप्लाई कर दूंगा, जैसे मैं गया फिर से वापस अपने HTML पेज पे, अब ये जो CSS का ये जो पार्ट है, ये जो हमारा पेज है CSS का जिसको आप देख रहे हैं पूरा पेज, इस पेज को HTML फाइल से कुछ इस लिंक टैग से जोड़ा गया है। ओके, लिंक करा गया मतलब कि कनेक्ट करा गया। मैंने फिर से वही करा, कंट्रोल और बैकवर्ड स्लैश, फिर मैंने कमेंट करा, फिर मैंने कमेंट ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑन था ऑफ कर दिया, Ctrl+S अल्ट टैब और देन F5 मैंने प्रेस करा। ये मेरी फिर से वेबसाइट का जितना मेरा डिजाइनिंग थी वो मेरी फिर से अप्लाई हो गई। ओके, अच्छा है क्या, ये सब जितने मैंने टूल्स वगैरह जितने टैब वगैरह यूज करे हैं छोटे छोटे,
इन सबको मैंने डायरेक्टली सेव इमेज करके नहीं कराया, मैंने कॉपी इमेज एड्रेस करा, मतलब कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो यूज़ करा मैंने, यहाँ से मैंने इमेज का एड्रेस लिंक जो है वो मैंने कॉपी कर लिया था और डायरेक्ट मैंने सेव कराया। तो ये मेरी ऑनलाइन भी आप वेबसाइट को देख सकते हैं। ओके, इसका ये बेनिफिट है, आप डाउनलोड करोगे तो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर पे चलेगा। अगर आप बिना डाउनलोड करे आप अगर ऐसे यूज़ करोगे कॉपी एड्रेस को, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट थी, ये पहले की जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, ये उसको मैंने खोला है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में आप ये देख सकते हैं, कर्सर लाइन बाय लाइन टैब दिए, 1 बाय 1 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पिक भी मैं बता दूँगा कैसे ये स्क्रॉल हो रही 1 बाय 1 पिक हमारी आ रही, ठीक है। अब एक और तरीका है इस कोड को इंस्पेक्ट करने के जहाँ से आप क्लिक करोगे इसकी पूरी कोडिंग निकल आएगी, मतलब कि जो भी हमारी गूगल पे वेबसाइट है उसकी कोडिंग आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ से आपको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप मतलब फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी थोड़ा बहुत यूज हो रखा है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कोड देखना है कि नहीं नहीं इसका कोड का कैसे होगा, ये हमारा कैसे होगा, तो जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, सपोज ये आपको लोगो कैसे लगाना है, तो लोगो पे गए, राइट क्लिक करा माउस से और इंस्पेक्ट पे गए, और जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे इस कोड का जितना भी स्ट्रक्चर था वो सारा आ जाएगा। अब कोड के देखो, यहाँ कोड ये यूज हुआ है, जो टैब था, जो मेरा छोटा सा जो मेरा टैब यूज हो रहा था जिसको मैंने बना रखा था, उस टैब से मैंने इसको बोलते हैं लोगो, हाँ। तो जो मेरा लोगो है, तो लोगो का जितना भी फॉर्म था ये यहाँ पे फुल रखा है, उसकी हाइट विड्थ लेंथ सब आपको शो हो रहा है। आप उस हिसाब से कलर वगैरह भी यूज करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार दे रखा है। आई होप आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज और तरीके से दूसरी तरीके से करना चाहें तो एक और फॉर्म है, यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे जाइए और यहाँ पे आप वेट अ मिनट, मोर टूल्स पे जाइएगा, मोर टूल्स पे, हाँ डेवलपर टूल्स पे जाइए। अच्छा, एक और शॉर्टकट की है यहाँ डेवलपर टूल से मुझे याद आ गया। देखिए, सबसे पहले तो आप 3 डॉट पे जाइए साइड में जो है, उसके बाद जाइए मोर टूल्स पे और देन आप डेवलपर टूल्स पे जा सकते हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट दी रखी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तब भी आपका खुल के आ जाएगा इस कोड को इंस्पेक्ट करना, ठीक है, पूरी कोडिंग खुल के आ जाएगी। जो वेबसाइट आप जनरली यूज कर रहे हो बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, लीगल काम, इनलीगल काम, ओके। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे आई आपने प्रेस करा कीबोर्ड से, तब भी आपका वेबसाइट का जितना भी पेज का, जितनी भी वेबसाइट का पूरा कोड हो रखा है वो आपके सामने फ्रंट व्यू दिख जाएगा, ओके। तो ये हमारा वेबसाइट का कुछ इस प्रकार था, कुछ मैंने सीक्रेट बताए इस चीज़ों में। ओके गाइस, तो आप यही चैनल देखते रहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। ये मेरा पहला फ्रंट एंड का लेक्चर था जो आप देख रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट का फ्रंट पेज तैयार करके आपको दिखाया है, और इसके साथ-साथ मैंने और भी वेबसाइट क्रिएट करी है, जल्दी आपको वो भी उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा, वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।